नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी के जाने माने समाज सेवी व राजनीतिज्ञ श्री स्वतंत्र देव मिश्र से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वाराणसी के जो परंपरागत होली है, खासकर उस विषय पर आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले स्वतंत्र देव मिश्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, बनास की अड़भंगी होली भी कही जाती है और कहा जाता है कि यहाँ देवी देवताओं की भी होली होती है। सामान्य लोग तो अपना होली का रस्म भी कहिए और होली खेलने का तरीका वो तो अपनी जगह है। यहाँ चिता भस्म की होली भी बहुत पुरातन पद्धति क्या पुरातन सभ्यता में आती है, जिसको कहा जाता है खासकर ये अघोरी किन्नर, इस तरह के लोग इस तरह की होली मनाते थे। धीरे धीरे इसका प्रचार हुआ, खासकर सोशल मीडिया के आने में कुछ ज्यादा ही हुआ। अब चिता भस्म की होली एक नए रूप में आ गई है, लेकिन जो खासकर मंदिरों में होलियों की शुरुआत हो जाती है रंग भरी एकादशी से ही। क्या कहेंगे बनारस की खासकर परंपराओं के बारे में? देखिए, काशी की जो होली है ये दुनिया की सबसे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ऐसे पवित्र स्थल पे देश दुनिया से लोग, कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि श्मशान की भी होली खेली जाती है। ये एक इतिहास रहा है आदिकाल से कि बाबा विश्वनाथ सबसे पहले वाराणसी और काशी में विराजमान हुए। तो उनका वर्ष तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि खुद भगवान शंकर खड़े हैं हमारे यहाँ। हमारे देश के बाहर के लोगों की बहुत इच्छा रहती है कि मैं काशी में श्मशान की होली खेलें, जिस होली को लेकर के आज इतनी जो भीड़ है, मैं समझता हूं कि अपने लाइफ में 58 साल एज हो गई, मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। रही बात सौहार्द किन्नर जो आप बात कर रहे हैं, अघोरी, वो तो एक तरह से जब आदमी काशी में आ जाता है तो खुद अपने आप को धन्य समझता है कि मैं काशी में होली खेल रहा हूं और काशी में मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर रहा हूं। और दुनिया में मैंने नहीं देखा कि श्मशान की होली खेली जाती है जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में होती है। जैसा आपने कहा कि यहाँ अघोर तमाम प्रकार के साधु संत सन्यासी किस रूप में यहाँ स्नान कर रहे हैं, किस रूप में होली खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक अपने लोगों को गर्वान्वित करने देने के लिए उत्प्रेरित करती है कि हम गर्व महसूस करते हैं काशी की होली खेलने के बाद। जी, इसके अलावा जो मंदिरों की पुरातन है कि रंग भरी एकादशी से ही शुरू हो जाता है। तो ये परंपरा तो चली आ रही है, लेकिन अभी इस बार खासकर शुक्रवार के दिन होली पड़ रही है और रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। और खासकर संभल को लेकर के कुछ घटना या दुर्घटना जो कहिए हुई, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने कहा कि भाई
जिसको रंग नहीं खेलना है स्वेच्छा से अपने घर से ही ना निकले, और जिसको शामिल होना है अपना निकले। इसको लेकर बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। कुछ लोग कहना ये गलत है, कुछ लोग कहना है कि भाई स्वेच्छा से आप खेलिए ना खेलिए। हमारे प्रदेश की सरकार ने भी इस बात को कहा है कि जिसको रंगों से परहेज है वो दूर रहे, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का हो, या किसी की तबीयत नहीं ठीक है, उसको एलर्जी है या उसकी इच्छा नहीं होती है, उसको नहीं पसंद है, या घर में कोई ऐसा मातम छाया हुआ है जिससे उसकी इच्छा स्वयं की नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे कि शासन ने जो कहा है इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, शासन और प्रशासन दोनों चुस्त और दुरुस्त है। और अगर ये कहा गया है, क्योंकि घटनाएं आपने देखा, क्रिकेट का मैच हुआ और उसमें मध्य प्रदेश में घटना घट गई, काफी नुकसान हुआ, और घटना के लिए ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का जब ईद होता है तो उसमें हिंदू नहीं जाते हैं, जाते हैं। वो एक प्रेम रहा, एक परंपरा रही है। और रमजान का जो महीना है ये बहुत पवित्र माना जाता है, और कुछ शरारती तत्व जो हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। लेकिन जहां तक रही बात मौलानाओं की, तो मौलानाओं ने ये जो फतवा जारी किया है कि क्या नाम है, नमाज अदा होगी और होली लोग खेलेंगे तो रंग फेंकेंगे, तो सबसे बड़ी बात है प्रशासन ने 2 बजे तक का आपको समय दिया है। 2 बजे आप स्थिर हो जाइए। एक ही दिन की तो बात है, होली एक ही दिन आएगी, बार बार तो नहीं आएगी। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप अपने बड़े भाइयों का माने सम्मान करते हैं, बड़े भाई माने हिंदुओं का, अगर आप सम्मान करते हैं तो आप उससे बच के रहिए, जिससे कि हमारे देश, प्रदेश और जिले का माहौल न खराब हो। खास करके वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आदरणीय मोदी जी का जो क्षेत्र है लोकसभा, ऐसे जगह पे एक सौहार्द और एक आपस में अच्छा संबंध बना करके, ऐसा नहीं था, हम लोगों भी बचपन में देखे थे कि होली में हिंदू और मुसलमान एक साथ होली खेलते थे, किसी को कोई बुरा नहीं लगता था। किसी कुरान में नहीं लिखा है कि आप उनके मजहब या उनके त्योहार से नफरत करिए, ऐसा किसी मजहब में नहीं लिखा है, किसी धर्म में और किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप किसी के धर्म को देख करके या किसी के पर्व को देख करके, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, इससे आप द्वेष रखिए और बुरा मानिए। तो हम तो यही एक सुझाव देंगे कि अगर आप होली नहीं खेलना चाहते हैं, रंग से इतना नफरत है, जबकि आप रंग खुद बेचते हैं और हम रंग लेते हैं आपसे, और आपको परेशानियां ये होती हैं कि आपके ऊपर कोई रंग न फेंक दे, चूंकि जुम्मे का नमाज भी है उस दिन और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे पवित्रता में तो आपस में एक प्रेम रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, और लोगों से मिलते जुलता रहना चाहिए। और खास करके वाराणसी हो चाहे मथुरा हो, जब वहां ब्रज की होली होती है तो काफी प्रसन्न रहते हैं मुसलमान भी, और मुसलमान हमको गले लगाता है होली में, और हम ईद के दिन उनको गले लगाते हैं। तो इस तरह की नफरत की जो भाषा है, आपने देखा क्रिकेट में मोहम्मद शमी को उन सबों ने, मौलानाओं ने बोल दिया, अरे वो खेलने गया है, उसका शारीरिक अपना फील्ड मैदान में अपना वो क्या नाम है, एनर्जी कहिए या वो समर्पित है, तो वो उस समय रोजा रहेगा 1 मिनट के लिए। आप किसी से जमीन खेत खनवाइए और उससे कहिए नहीं तू क्या नाम है जमीन मत खनो किसान, और रोज माने नवरात्र में व्रत रहो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो व्रत रहेगा तभी वो जमीन खनेगा। अरे वो तो खा करके भी जमीन खन सकता है। तो उसी तरह मोहम्मद शमी हिंदुस्तान के लिए नहीं खेल रहा था, पूरी दुनिया के लिए खेल रहा था। तो उसके ऊपर मौलानाओं को कमेंट नहीं करना चाहिए। और रही बात जहां तक हिंदू और मुसलमान के प्रेम की बात है, तो ये शुरू से चला आ रहा है, आपस में प्रेम रहा है। कुछ लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल करके अपनी सियासत चमकाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं टीवी पे बने रहने के लिए, और ऐसा नहीं कुछ है जो कि लोग सोच रहे हैं। ये नफरत
मौलानाओं का काम है। ये हमेशा नफरत की बीज बोते हैं और एक दूसरे से नफरत को वो करते हैं। क्यों नहीं मौलानाओं ने वो कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में आपके द्वारा रंग नहीं बेचा जाएगा? ये क्यों नहीं फतवा जारी किया? इसलिए कि उसमें रोटी जुटी हुई है कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि खासकर जैसे एक ही धर्म वाले, जैसे लगता है कि भारत में या कहीं भी सिर्फ दो ही धर्म रह गया क्या? अब देखिए, हिंदू ठीक है, एक धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, लेकिन क्या बस दो ही धर्म है? बाकी अन्य धर्म के लोग किसी चीज पे ना जल्दी अपना कमेंट्स करते हैं, ना कोई फतवा की तरह या कोई आदेश जारी करते हैं। इस देश में आप ये देखिए, पारसी भी एक धर्म है, अलग धर्म है। जैन अपने को अलग धर्म का मानते हैं, बौद्ध अपने को अलग धर्म का मानते हैं, और देखा जाए तो इतने धर्म हैं कि अभी 8-10 धर्म अभी निकाला जाए तो 8-10 धर्म तो हिंदुस्तान में बड़े जो है। आज तक हमने खासकर पारसी समुदाय को नहीं देखा कि जल्दी किसी चीज पे अपना फतवा जारी करता हो या ये कहता हो या कोई ऐसा आदेश देता हो कि ये करो ये ना करो। स्वतंत्र रूप से है। हमारे देश के बड़े जो पतियों में से रहे टाटा परिवार, वो स्वयं पारसी समुदाय का है, अलग धर्म का है, लेकिन उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया, लोगों को रोजगार तक दिया। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत सहयोग किया इस देश के लिए। तो वो लोग क्यों नहीं ऐसा कहते? ये भी एक आश्चर्य की बात है। एक ही धर्म के लोग ज्यादातर हर चीज में किसी न किसी तरह से फतवा जारी करके अपने ही धर्म को कहीं ना कहीं कभी लगता है कि वो बदनाम कर रहे। क्योंकि हमारे भी कई मित्र पत्रकार साथी हैं और साथ में होली खेलते हैं, वो लोग कभी इस बात को लेकर के ये नहीं कहते हैं कि यार हमको रंग मत लगाओ हमको, बल्कि कहते हैं यार आओ गले मिलो यार, क्या हम अलग है क्या? हमको अलग समझते हो क्या? और हिंदू लोग उनके यहाँ खासकर जैसे ईद जैसे बड़े त्योहारों पर उनके घर जाते हैं, मिलते हैं उनसे, उनकी भी से वही का स्वाद लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता जा रहा है कि धर्मगुरुओं को खासकर जहां लोगों को मिलाने की बात करनी चाहिए, धर्मगुरु ही अगर किसी चीज को बिगाड़ने की बात करेंगे, दूरी बनाने की बात करेंगे, तो आम जनमानस जो है वो तो खुद ही भटकने लगता है फिर ना, कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा दिया, असमंजस में आ जाता है, करे तो क्या करे वो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि क्या नाम है, ये सनातन का देश है। आपने सिख, ईसाई, पारसी और रतन टाटा जी की बात की, तो मेरे आंख से आंसू आ गया कि रतन टाटा जी जैसा व्यक्ति जो कि अपने हिंदुस्तान में उनका वो क्या नाम है पारसी, जिससे कि मतलब हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उससे उन लोगों का कोई वो लेना देना नहीं रहता है। लेकिन रतन टाटा जी की जब आपने बात किया तो वो देश के प्रति समर्पित थे। उनका था ये कि मैंने यहाँ नींव रखी है अगर किसी भी चीज की, तो ये हिंदुस्तान का एक एक नौजवान इसमें नौकरी करे और एक एक किसान खुशहाल रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं किसान के भी घर से ताल्लुक रखता हूं कि टाटा ने जब बनाया खुरपी, फावड़ा, ये क्या नाम है कुदार, ये किस लिए बनाया? ये अपने देश के किसानों के लिए बना, इंडिया के भारत के किसानों के लिए ना बनाया। तो रतन टाटा जी का जब आपने नाम लिया तो मैं सोचता हूँ कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दे दिया जाए। और रही बात ये है कि ये जो नफरत वाली बात आपने कहा, ये सब चीजें कुछ दिनों की चीज होती है। रहना आपको हिंदुस्तान में है तो आपको हिंदुस्तान की रोटी जब आप खाएंगे तो आपको हिंदुस्तान का गाना भी तो गाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान का आप गाना नहीं गाते हैं तो ये तो वही हुआ जो परसों आपने चौथे दिन वो मध्य प्रदेश में करवा दिया बवाल। आप लोग कहेंगे कि क्या नाम है वो हमारे ऊपर रंग फेंक दिए तो मैंने ऐसा किया वैसा, ये सब बहुत बकवास है। हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, जैन हो, सारे लोग इस देश के हिंदुस्तान के जितने भी त्योहार आते हैं उसमें अपना सहयोग करते हैं, केवल इस्लाम को छोड़ करके। इनका मकसद क्या है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को इस्लाम बना दीजिए। इनका मकसद यही है, इस्लाम बनाने के रास्ते पे चल रहे हैं। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे देश बढ़ेगा, इससे आपस की जो प्रेम है वो दूरियां बनेंगी, खाइयां बनेंगी। तो ये सब चीजों को मौलानाओं को शांत रहना चाहिए और मौलानाओं को तो ये कहना चाहिए कि क्या नाम है, जब तुम रंग बेच रहे हो तो रंग उनके साथ खेलो,
जिससे कि आपसी एक प्रेम और ज्यादा बढ़ जाए, लोगों का आना जाना लोगों के घरों में हो जाए। तुम नफरत की दृष्टि से हिंदुस्तान के सनातन हिंदुओं को दिखाते हो, नफरत की दृष्टि से उनसे नफरत करते हो। तुम्हारा मेन मकसद क्या है कि पूरा वर्ल्ड इस्लाम हो जाए। मैं जानता हूं, मैं पढ़ाई किया हूं, मैं जानता हूं कि इनका मकसद क्या है। जब आप उस पर बैठेंगे तो इनका मेन मकसद क्या है कि भी हिंदुस्तान भी इस्लाम बन जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये मुगल शासक नहीं है, ये अंग्रेज शासक नहीं है कि अब आप गुलाम बना लेंगे। सारे लोग शिक्षित हो चुके हैं, अपने सनातन की रक्षा के लिए आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब आप कहेंगे तब तैयार हैं। जैसा कि धर्म गुरुओं ने बोला है अभी कल परसों। तो ऐसे परिस्थिति में मौलानाओं को, इसलिए मौलानाओं बार बार मैं कह रहा हूं कि ये लोग भड़काते हैं। अब कश्मीर में फैशन शो हो गया कल परसों, हाँ। तो इस पे नाराजगी की क्या जरूरत है? तुम मत पहनो, तुम मत करो। फैशन शो पर तो नाराजगी है, लेकिन फिल्मों में क्यों फिल्म देखने जाते नहीं, हो? फिल्मों में कितने कहा जाए एक्ट्रेस और एक्टर, यानी कि पुरुष और महिला, कितने एक्टर हुए, कितने एक्ट्रेस हुए, मतलब अभिनेत्री अभिनेता कितने हुए मुस्लिम से कुछ तो नाम बदल के ही ज्यादातर है। 50-60 साल, अरे 50-60% मुस्लिम ही उसमें है, फिल्म बॉलीवुड में है। जब वो नाम कमाते, पैसा कमाते, तो कोई विरोध नहीं करता है। ये भी है। फिल्म अभिनेता अभिनेत्री कितने आए और हमारे देश से पैसा भी कमाए, फिल्मों के माध्यम से नाम भी कमाए, पैसा भी कमाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोगों को जीने का अधिकार है, और आपसी जो भारत का रूल और नियम है उस हिसाब से काम होगा, आपके कहने से नहीं होगा। और दूसरी बात कि सब कोई जानता है, तुम क्रूर का समर्थन करोगे, माने औरंगजेब का तुम समर्थन करोगे, और राजा रामचंद्र जी या भगवान कृष्ण का तुम अपमान करोगे काशी का, तो ये क्या नौजवान काशी का या देश का बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। जो सुनेगा, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, गोस्वामी जी के समय का ही की घटना है। गोस्वामी जी 1680 में यही गंग के तीर मृत्यु हुई। उस समय से मुगल शासक थे, और आज जितनी क्रूरता औरंगजेब ने दिखाई, चाहे वो तेग बहादुर जी हो, चाहे आपके शिवाजी के बेटे रहे हो, उनके साथ क्रूरता दिखाई। तो जब क्रूरता दिखाई तो उसका घोर विरोध हुआ, सनातनियों ने विरोध किया। आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर, बढ़िया, क्या नाम है ये हिंदुस्तान फल फूल रहा है, विश्व में नाम कर रहा है, सारी दुनिया में उसका नाम हो रहा है। अभी देखिए, कल 2-3 दिन पहले क्रिकेट का मैच जीता गया, तो आपको क्यों दर्द हो गया? इसलिए कि इस्लाम ने नहीं जीता, हिंदुस्तान ने जीता, भारत ने जीता। तो आप नफरत खुद फैलाते हैं, और उसका दुष्परिणाम मिलता है कि क्या नाम है, आग लग जाती है किसी शहर में, किसी प्रदेश। जब आप अपने लोगों पर कंट्रोल करेंगे और आपसी भाईचारे का संबंध बना करके चलेंगे, तो निश्चित यह है कि यह देश बहुत खुशहाल होगा, बहुत आगे जाएगा और विकास करेगा। और खास करके मोदी जी के नेतृत्व में मैं मोदी जी की सराहना करता हूं कि उस इंसान को किस चीज की जरूरत है जो कि वो इतना बड़ा, क्या नाम है, देश को लेके चल रहे हैं। और 24 घंटे में मैं तो नहीं समझता हूं कि 2-4 घंटे को ठीक से सोते हैं कि नहीं सोते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर होली को लेकर के आपने जो अपने विचार प्रकट किए, और उम्मीद भी हम लोग करते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी, बिना किसी अड़चन के, लोगों के आपसी सहयोग से, भाईचारे से। और यही कहा जाए कि जो लोगों को नहीं मनाना है, स्वेच्छा से नहीं भी मनाए, कोई जबरदस्ती भी नहीं है।